हाय गाइस, स्वागत है आपका वन एंड ओनली फुटबॉल मेनिया पे। मेरा नाम है ईशांत और आ चुके एक और वीडियो के साथ। और ये सेकंड वीडियो होगी भाई बुंडेसलीगा सीरीज़ में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो सीधा जुड़ते हैं भाई वीडियो के साथ। इमेजिन कीजिए कि एलॉन मस्क सुबह उठे और वो बोले कि मुझे बायर म्यूनिख खरीदना है, या फिर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड बोले कि हम डॉर्टमुंड को खरीद रहे हैं। प्रीमियर लीग होती तो शायद डील शुरू भी हो जाती, लेकिन जर्मनी में सीधा आंसर है नो। और रीज़न सिर्फ पैसा नहीं है, रीज़न है एक रूल, एक ऐसा रूल जो कुछ लोगों के हिसाब से जर्मन फुटबॉल को बचा रहा है और कुछ लोगों के हिसाब से इसी रूल के वजह से जो है बुंडेसलीगा पीछे रह गई बाकी लीग्स के कंपैरिजन में। और उस रूल का नाम है 50+1 रूल। सच बताओ, जब मैंने पहली बार इस रूल का नाम सुना था मुझे लगा कि ये क्या हो सकता है, ये 50+1 रूल क्या हो सकता है। लेकिन जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा उतना रियलाइज़ हुआ कि बुंडेसलीगा सिर्फ फुटबॉल नहीं है, ये कल्चर है। और अगर बुंडेसलीगा को अगर आप फॉलो करते हो तो ये रूल समझना जो है वो कंपलसरी है। तो सबसे पहले क्या है ये 50+ रूल? एक्चुअली व्हाट इज़ 50+ रूल? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इस रूल को समझाऊँ तो जर्मन में फुटबॉल क्लब्स नॉर्मली फैंस के होते हैं। इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, स्पॉन्सर्स बन सकते हैं, लेकिन वो क्लब का कंप्लीट ओनर नहीं बन सकते। क्लब के वोटिंग राइट्स की मेजॉरिटी हमेशा मेंबर्स के पास ही रहेंगी। मतलब फाइनल डिसीजंस हमेशा जो है फैंस का ही होगा। कोई भी क्लब का मेंबर बन सकता है, बट उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं होगा, फैंस का ही पार्ट होगा। और इसीलिए जो है जर्मन फैंस आर मोर पैशनेट, अगर आप देखोगे तो। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो तुम्हारी कॉलोनी का क्रिकेट क्लब है। एक रिच आदमी आता है और बोलता है मैं 500 करोड़ देता हूँ, लेकिन अब कैप्टन भी मैं चूज़ करूँगा, जर्सी भी मैं डिसाइड करूँगा और क्लब का नेम भी चेंज करूँगा। जर्मनी वाले बोलते हैं पैसा दे सकते हो, लेकिन क्लब तुम्हारा नहीं होगा। बस यही है 50+1 रूल। अब क्वेश्चन ये है, जर्मनी को ऐसे रूल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिरकार क्या ऐसा रीज़न था जो जर्मनी को ये रूल बनाना पड़ा? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर फुटबॉल सिर्फ बिजनेसमैन के हाथ में चला जाए तो फैंस की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएंगी, टिकट प्राइस बढ़ेंगी, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस इग्नोर होंगे और फुटबॉल सिर्फ प्रॉफिट का बिजनेस बन जाएगा। जर्मनी को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्लब फैंस से पहले, मतलब जो बिजनेसमैन से पहले जो है फैंस को जो है वो आगे रखे, उसके बाद किसी और को जो है आगे रखे। और ऑनेस्टली इसी वजह से बुंडेसलीगा का एटमॉस्फेयर दुनिया के बेस्ट एटमॉस्फेयर में काउंट होता है। डॉर्टमंड का येलो वॉल, फ्रैंकफर्ट के अवे फैंस, एसटी पाउली का कल्चर, ये सब रैंडमली नहीं बना ऑब्वियसली। लेकिन अगर रूल इतना स्ट्रिक्ट है तो लेवरक्यूसन और वॉल्सबर्ग का क्या ये एक्सेप्शंस है। बायर कंपनी डेकेड से लेवरक्यूसन के साथ जुड़ी हुई है। वॉल्क्सवैगन का रिलेशन जो है वॉल्सबर्ग के साथ बहुत पुराना है, इसीलिए इन्हें एक्सेप्शन जो है वो मिल गया। फिर आता है हॉफनहाइम और फाइनली आरबी लाइप्जिग। और ऑनेस्टली जर्मनी में शायद ही कोई क्लब इतना कंट्रोवर्शियल होगा जितना ये दोनों क्लब्स है, या फिर स्पेसिफिकली आरबी लाइप्जिग। टेक्निकली आरबी लाइप्जिग जो है रूल के अंदर ऑपरेट करता है, लेकिन बहुत सारे जर्मन फैंस बोलते हैं ये रूल फॉलो कम और एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से आरबी लाइप्जिग की जो भी मैचेस होते हैं, अवे मैचेस हो या फिर उनके होम में मैचेस, होम में इतना नहीं होता पर अवे मैचेस में जो है काफ़ी प्रोटेस्ट होता है उनके खिलाफ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, क्या ये रूल एक्चुअल में बुंडेसलीगा को अच्छा बना रहा है या फिर नहीं? एक साइड से देखो तो आंसर है बिल्कुल सही। फैंस की पावर है, क्लब जनरली स्टेबल रहते हैं, एटमॉस्फेयर इंसेन है। लेकिन दूसरी साइड प्रीमियर लीग के क्लब्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियन स्पेंड कर रहे हैं। बुंडेसलीगा क्लब्स उतने स्पेंड नहीं कर सकते, और इसी वजह से हर कोई टॉप प्लेयर जो है वो जर्मनी को छोड़कर प्रीमियर लीग में चला जाता है। तो क्रिटिसिज्म भी वैलिड है।
मुझे पर्सनली लगता है अगर बुंडेसलीगा भी प्रीमियर लीग की तरह बिलियनर्स के लिए ओपन हो जाए तो शायद क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी और ऑनेस्टी। हर लीग को प्रीमियर लीग बनने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी अलग होना ही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। अब एंडिंग में जो है मैं जेन्युइनली तुम्हारा ओपिनियन चाहता हूँ, अगर कल 50+1 रूल रिमूव हो जाए क्या बुंडेसलीगा बेटर बनेगी या फिर जर्मन फुटबॉल अपनी सोल लूज़ कर देंगे? क्योंकि 50+ रूल एक ऐसा रूल है भाई जो जर्मन फुटबॉल को यूनिक बनाता है अदर फुटबॉलिंग नेशन से, जितनी भी है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कह लो या जितनी भी सारी लीग्स होती है वर्ल्ड में, ये चीज़ जो है बुंडेसलीगा को और अच्छा बनाता है। पर ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों की कंप्लेंट्स है बुंडेसलीगा में उतना कंपटीशन नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें, बट एक चीज़ को लेकर आप कभी भी डाउट नहीं कर सकते, जर्मन फैंस का पैशन, और वो दिखता है भाई। मैं भी अग्री करता हूँ कि उतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक ही क्लब इतना बड़ा है बायर्न म्यूनिख, जिसको शायद ही कोई भी टक्कर दे सकती है बुंडेसलीगा में। डॉर्टमंड वंस इन अ वाइल शायद हरा दे बायर्न म्यूनिख को, वो भी मुश्किल से। सो हाँ, इस पे क्रिटिसिज्म बनती है बुंडेसलीगा की और वो होनी भी चाहिए, लेकिन 50+ रूल की बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रूल्स एवर भाई, कि आप अल्टीमेटली फैंस को सौंप रहे हो सब कुछ, कि फैंस आप देख लो क्या करना है, रादर देन कि मेकिंग इट अ बिजनेस। देखो प्रीमियर लीग यहाँ पर मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, पर प्रीमियर लीग अपनी जगह पर सही है, पैसा है, मनी है, सब कुछ है। बुंडेसलीगा अपनी जगह पर सही है, जिसको बुंडेसलीगा देखना अच्छा लगता है दे वॉच बुंडेसलीगा, बिकॉज नो वन कैन डिनाई जो एटमॉस्फियर बुंडेसलीगा में होता है दैट इज़ मैजेस्टिक। उस तरीके का एटमॉस्फियर शायद ही और किसी लीग में हो। तो यही था भाई वीडियो में, और इस जो भी रूल से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या क्वायरी हो या कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में रिलेटेड मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए। और अगर तुम्हें बुंडेसलीगा ऐसे हिडन स्टोरीज़ और ये फुटबॉल हिस्ट्रीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी